टेक ऑफ के बाद जो दोनों इंजन थे, उसके जो विमान थे, उसके जो दोनों इंजन थे, जनरल इलेक्ट्रिक GN EX-1B में फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। जो CVR है, CVR का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और ये जो रिकॉर्डर है इसमें जो कैप्टन सुमित सब्रवाल हैं और फर्स्ट ऑफिसर जो क्लाइव स्कुंदर के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई, उसमें सुन करके दिमाग का हवा उड़ जाता है दोस्तों। उसमें होता है कि एक बंदा बोलता है, क्या तुमने फ्यूल कट ऑफ कर दी? दूसरा बोलता है, नहीं मैंने नहीं की। प्लेन का वजन, टेक ऑफ प्रोसीजर, मौसम, यहां तक कि फ्यूल क्वालिटी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी जो है ये हादसा एकदम सोच के परे था कि हुआ क्या है। और फ्यूल टैंक जो था उसमें कोई मिलावट भी नहीं मिला, कोई लीकेज भी नहीं मिली, जो जांच अभी तक हुई है। उसके बाद टेक ऑफ के समय जो प्लेन का वजन था लगभग 2,13,401 किलो था, जबकि बोइंग 787 जो 8 की मैक्सिमम टेक ऑफ लिमिट होती है 2,27,930 किलो होती है। यानी कोई ओवरलोडिंग नहीं थी कि चलो भाई ओवरलोडिंग हो गया हो तो इंजन फेलियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इंजन के दोनों जो फ्यूल थे दोस्तों वो भी जो है कंट्रोल लीवर कटा पोर्शन में पाए गए। तो अब बात ये होती है कि जो क्या जो पायलट थे वो जानबूझकर किए, है ना। ये बहुत बड़ी सवाल है दोस्तों समझने के लिए कि जो फ्यूल बंद हुआ, इंजन बंद हुआ, क्योंकि उसमें ऐसा बात चल रही है कि एक दूसरे से बोल रहा है कि भैया तुम जो है इंजन बंद किए क्या? तो बोलता नहीं मैंने तो बंद नहीं किया। हालांकि किसने क्वेश्चन पूछा, किसने बताया, ये नहीं आ रहा है उस चीज में। तो AAIB जो उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि फ्यूल सप्लाई में मैनुअली कट ऑफ की गई थी, मतलब मैनुअली कट ऑफ की गई। सोचिए मैनुअली कट ऑफ की गई थी फ्यूल सप्लाई, कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी ने कहीं ना कहीं से फ्यूल सप्लाई जो है कट ऑफ की है। लेकिन दोनों पायलट्स के पास मिला करके 9,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव था, और इतने अनुभव पायलट दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई एक साथ बंद क्यों करेंगे? जब दो इंजन थे और दोनों में फ्यूल सप्लाई जो थी उसके इंजन को एक साथ बंद क्यों कर, सोचने वाली बात है। तो अभी मैनुअली कट ऑफ की गया, क्यों किया गया समझ में नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल केस स्टडी हुआ है, जो मतलब पहले से घटनाएं हुई है, तो वहां पे ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए एक जर्मन स्विंग फ्लाइट थी 9525 करके 2015 में, जिसमें को पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराया था। उसमें 150 मौतें हुई थी, और वो जो पायलट था उसको मेंटल हेल्थ इशू था। लेकिन जांच में महीनों लग गए थे जानने में कि ये जो है जो क्रैश हुआ है पायलट ही करा है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति जिस गाड़ी को चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, अगर वही चाहे कि भैया मुझे जितने लोग बैठे सबको मारना ही है, तो कोई क्या करेगा, वो भी फ्लाइट में जहां पे ऊपर हवा में कुछ चांस होता भी नहीं है बचने बचाने का। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैनुअली कट ऑफ की गई है इंजन की, तो कहीं ना कहीं से साजिश की बू आ रही है। अब एक और घटना घटी थी पोखरा नेपाल में 2023 में, 2 साल पहले ही। यति एयरलाइंस